सरकारी डॉक्टर अच्छे होते हैं या प्राइवेट डॉक्टर। इतना क्रिटिकल केस डॉक्टर देखा है उतना कोई नहीं देखा हो। तो कहे जाते हैं एम्स के डॉक्टर के पास। जिंदगी जीने के लिए पैसा की जरूरत है तो जाके देखो गरीबी में पैसा क्या मायने रखता है। ना बड़े बड़े अमीर होंगे ना इनके रिश्तेदार भी ज्यादा होते हैं। गरीबी में दादा के बाद का रिश्ता याद नहीं रहता। तुम एक चीज गौर करना, शोभा कुमारी पूछ रही है सरकारी डॉक्टर अच्छे होते हैं या प्राइवेट डॉक्टर। पैसा अच्छा होता है, पैसा दोनों जगह ठीक इलाज हो जाएगा। समझे, डॉक्टर तो सब एक बड़े ही पड़े रहते और जितना क्रिटिकल केस सरकारी डॉक्टर देखा है उतना कोई नहीं देखा होता। तो कहे जाते हैं एम्स के डॉक्टर के पास तो एकदम लास्ट मोमेंट को देखा है, एकदम वेंटिलेटर पे उसके पास करेगा, वहां से वो बचा के लाया। नहीं समझे, नहीं प्राइवेट वगैरह है सब ना, इधर पटना बाईपास पे 10 दिन मरीज बचने वाला है, 8 दिन पैसा लेगा, 2 दिन पहले रेफर करेगा। कहीं भी जाएंगे वो डिपेंड करेगा, पैसा बहुत बड़का चीज हो जाता है बाबू। इसलिए हम सबको समझाते हैं, कोई तुम लोग को कितना फुसलाए शिक्षा बहुत जरूरी है, है हमारे पास। तो कोई भाषण दे शिक्षा बहुत जरूरी है तो तुम उसको उल्टा भाषण देना कि है हमारे पास शिक्षा चाहिए आपको, अब बोलिए पैसा। जब हाल है तुम लोग को शिक्षा नहीं है तो अभी कंपटीशन निकालने के लिए आप पढ़ रहे हैं। तो अभी आप पढ़ रहे हैं ना, अपने आप से पूछना शिक्षा ग्रहण करने के लिए पढ़ रहे हो या नौकरी लेने के लिए। शिक्षा लेने के लिए ग्रेजुएशन हो रहा है, हो गया, ये पैसा कमाने के लिए हो रहा है। कभी कोई ग्रेजुएशन के टीचर ने बताया कि बेटा बच्चों पीएससी कर लो, एमएससी कर लो, 1 लाख की सैलरी, बोला उसको पता है कि भैया यहाँ हिल जाओगे, यहाँ से कुछ नहीं होने वाला है। हम लोग यहाँ आपको बताते हैं इस जॉब में 60,000 है, इसमें 80,000 है, अगला वेतन आयोग लगने वाला है 1 लाख हो जाएगा। नहीं समझ में गया। अभी जो आप पढ़ाई कर रहे हो क्या के लिए नहीं कर रहे हो, पैसा के लिए कर रहे हो। नहीं अदरवाइज में है आप लोगों का शिक्षा क्या कमी है, तो क्या कमी है आप लोगों का शिक्षा का। उसके बाद एक नया नौटंकी होगा, शिक्षा का उद्देश्य नौकरी पाना नहीं। ऐसा जन बोलता है ऐसा न मन करता है उसको हुमायूं की याद दिलाए। शिक्षा का उद्देश्य नौकरी पाना नहीं है। आप लोग को आके समझाएगा ना कि काहे खाली नौकरी के पीछे भाग रहे हो, व्यापार भी तो करो। तो कहना ए बैल ये % लोग है सरकारी नौकरी में, कितने % है तोरा वो नहीं देखा जा रहा है तो नेत्रदान कर दे। बाकी 98% लोग या तो प्राइवेट जॉब में है या बिजनेस कर रहे हैं या खेती कर रहे हैं। पूरा 2% नहीं दिखल जा रहा है। सरकारी नौकरी में कितने लोग हैं। अब दूसरा नियम क्या कहेगा सुनना, जब इतनी कम नौकरियां हैं तो पढ़ाई क्यों कर रहे हैं। अबे ने बोला था कि पढ़ाई का उद्देश्य नौकरी पाना नहीं है, हम ऐसे पढ़ रहे हैं ज्ञान लेने के लिए। फूल ले दे के देखल नहीं चाह रहा है, फूल ले दे के कि देखना नहीं चाह रहा है। हाँ? अरे 98% लोग ऐसे हैं, लोग को प्राइवेट नौकरी बिजनेस ये वो दुनिया भर का ना। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। एक उत्तम जीवन जीने के लिए पैसे की जरूरत है, गलत है बाबू। पैसा भी जिंदगी जीने के लिए पैसा की जरूरत, उत्तम जिंदगी जीने के लिए नहीं। जिंदगी जीने के लिए किसकी जरूरत है, पैसा की जरूरत है। तो जाके देखो गरीबी में पैसा क्या मायने रखता है, बस ऐसे ध्यान देना। गरीबी में दादा के बाद का रिश्ता याद नहीं रहता, मतलब चाचा चाची ये मौसा नाना नानिहाल का हो गया, दादाजी का भाई किधर गया वो गोतिया सब खत्म। नाना जी के भाई भी होते थे कोई, ये सब पते नहीं है, होते होंगे, खत्म हो गया। अमीरी रहती नाना जी के भाई के फैमिली में एगो बीडीओ है, एगो कलेक्टर है, एगो एसडीएम है, नानी के भाई का भतीजा का तो स्टेशन मास्टर। तो एक से एक ऐसे रहेगा। नानी के मतलब एगो और बहन थी और बहन का दमाद का तो ये रेलवे में टिकट कंफर्म करता है। अरे फोन करो हो कब जरूरत पड़ जाएगी, सारा देख रहे हो तुम्हारे आंख के सामने। तुम एक चीज गौर करना, कितना बड़े बड़े अमीर होंगे ना इनके रिश्तेदार भी ज्यादा होते हैं, सब काम लायक रहता है। इंडिया वाला सबसे पहले जो काम लायक नहीं उसको भूल जाता है। इसलिए मेजोरिटी सोसाइटी है, देखना दादा के बाद का रिश्तेदार उधर नहीं हुआ पाए। दादा भी निपट चुके हैं, अमूमन दादा नाना हो जाते हैं। अगर दादा नाना गए उधर मामा और मौसा पे सिमट गया, इधर चाचा और बुआ पे सिमट गया। जहाँ नाना नानी गए, नाना का भाई है ना, ये एक एलिट क्लास है, उस सबका कोई ना कोई। अब सपोज करो तुम ही कल को एसडीएम बनते हो, रिटायर होते हो तो तुम्हारा कमिश्नर है, सेक्रेटरी तक जाओगे, तुम्हें लगता है तुम्हारे 4 पीढ़ी तक तुमको भूलेगा। सबसे पहले 1 जनवरी को उन्हीं को बोलते हैं हैप्पी न्यू ईयर। भेजेगा 100 को हैप्पी न्यू ईयर और 10 को से रिप्लाई का उम्मीद रखेगा, यहाँ से आया कि नहीं, होता है कि नहीं होता। इतना समझाता है सब ना, अच्छा जरूरी है।